हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक धार्मिक संपादकीय डिक्टेशन होगी जिसकी गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी और फिर इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अंतर मन से शुभ कामना या बधाई देते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वे अंतर मन से व्यक्त किए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राय देखने में आता है कि मात्र औपचारिकता के लिए चेहरे पर बनावटी मुस्कान के लिए शुभकामना या बधाई के शब्द बोल दिए जाते हैं। कारण यह कि मनुष्य भी जीवन में मशीनों पर अधिक आश्रित रहने लगा है। उसका मन भी मनुष्य का न होकर मशीनों जैसा होता जा रहा है। कोई विशेष अवसर आया तो माता पिता तक को मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए शुभकामना और बधाई का मैसेज कर मान लिया जाता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। भौतिकता की इस आंधी में पारिवारिक स्नेह प्रेम की डोरी कहाँ उड़ गई, यह पता ही नहीं। पहले जो घर हुआ करते थे वे घर न होकर अब केवल मकान रह गए हैं। मकान का अर्थ ईंट पत्थरों का ढांचा समझना चाहिए। एक ही मकान में परिवार के लोग तो जरूर हैं, लेकिन सब अपनी ही दुनिया में खोए हैं। कई कई दिन बीत जाते हैं आपस में मिले हुए। ऐसी स्थिति में किसी शुभ कामना या बधाई में मिठास भला कहाँ से आ सकती है। सामाजिक जीवन में किसी भी अवसर पर शुभ कामना या बधाई रस्म अदायगी न रह जाए, इसके लिए खुद को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। प्रसन्न मन से निकले शब्दों का असर प्रभावकारी होता है और यह बात सामने वाले की प्रतिक्रिया में प्रत्यक्ष भी हो जाती है। एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है कि जब वे मन से किसी को शुभ कामना या बधाई दी जाती है तो मन बोझिल होता है। इस द्वंद्व से शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। दिखावे के लिए मन को दबाकर प्रसन्नता व्यक्त किए जाने पर
संभव है कि व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, क्योंकि वे मन के भाव और विचार का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसी मनोस्थिति में दी गई शुभकामना निरर्थक होती है। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अंतर मन से शुभकामना। शुभकामना या बधाई देते समय एक बात को ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो वे अंतर मन से व्यक्त किए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राय देखने में आता है कि मात्र औपचारिकता के लिए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए शुभकामना या बधाई के शब्द बोल दिए जाते हैं। कारण यह कि मनुष्य भी जीवन में मशीनों पर अधिक आश्रित रहने लगा है। उसका मन भी मनुष्य का न होकर मशीनों जैसा होता जा रहा है। कोई विशेष अवसर आया तो माता पिता तक को मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए शुभकामना और बधाई का मैसेज कर मान लिया जाता है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। भौतिकता की इस आंधी में पारिवारिक स्नेह प्रेम की डोरी कहाँ उड़ गई, यह पता ही नहीं। पहले जो घर हुआ करते थे वे घर न होकर अब केवल मकान रह गए हैं। मकान का अर्थ ईंट पत्थरों का ढांचा समझना चाहिए। एक ही मकान में परिवार के लोग तो जरूर हैं, लेकिन सब अपनी ही दुनिया में खोए हैं। कई दिन बीत जाते हैं आपस में मिले हुए। ऐसी स्थिति में किसी शुभकामना या बधाई में मिठास भला कहाँ से आ सकती है। सामाजिक जीवन में किसी भी अवसर पर शुभकामना या बधाई रस्म अदायगी न रह जाए, इसके लिए खुद को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। प्रसन्न मन से निकले शब्दों का असर प्रभावकारी होता है और यह बात सामने वाले की प्रतिक्रिया में प्रत्यक्ष भी हो जाती है। एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है कि जब बेमन से किसी को शुभकामना या बधाई दी जाती है तो मन बोझिल होता है। इस द्वंद्व से शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। दिखावे के लिए मन को दबाकर प्रसन्नता व्यक्त किए जाने पर संभव है कि व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, क्योंकि बेमन के भाव और विचार का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ऐसी मनोस्थिति में दी गई शुभकामना निरर्थक होती है। धन्यवाद।